हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे ये हमारा लॉकडाउन के कारण की वजह से हम रेगुलर क्लास नहीं ले सकते, बट फॉर्चुनेटली हम ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। ठीक है। नाउ टुडे इन दिस टुडे हम ज्योग्राफी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस हो जाएगा। वी विल बी टॉकिंग ऑन द सब्जेक्ट ज्योग्राफी एंड स्पेशली ऑन द चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंस है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप लोग अभी क्लास 9 पे, यू आर स्टडीइंग इन क्लास 9 राइट नाउ, बट आफ्टर completion of your class 10 some of the students will go to commerce stream, science stream, computer science stream, और बाकी लोग 10-15 लोग आ जाएंगे, क्लास की तरफ आ जाएंगे। और आपका ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद मान लो आपने ग्रेजुएशन खत्म कर दिया, तो वहाँ मैं यकीन से बोल सकता हूँ एटलीस्ट 90% ऑफ द स्टूडेंट विल गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ आप लोग जाएंगे। मान लो आपको यूपीएससी देने के लिए आपको तैयारी हो जाएगा। बट व्हाट हैपन फॉर क्लियरिंग ऑफ दिस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वहाँ एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ज्योग्राफी में वो भी आप ये भी आ जाएगा। ठीक है। बट इफ यू हैव ए साइंस बैकग्राउंड, आपके पास साइंस बैकग्राउंड है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, नहीं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको महंगी कोचिंग में जाना है तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगा, है ना। लेकिन आपका बहुत फॉर्चुनेटली आपको बहुत लकी है, क्योंकि ये आपकी क्लास 9 का चैप्टर में ये इंडिया साइंस और ज्योग्राफी में इंक्लूड हुआ था। दिस चैप्टर इंडिया साइंस लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल बेसिक ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। समझ गया? ये हमारा बेसिक था। आपको इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ये चैप्टर उसका बेसिक था। मान लो आपको अलजेब्रा करना है, आपको मैथमेटिक्स लेना है, लेकिन आपका पास बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कौन सा बेसिक नॉलेज? आपको मल्टीप्लिकेशन को आपको पता होना चाहिए, आपको सबसेक्शन करने के लिए आना होना चाहिए, आपको एडिशन करना होना चाहिए। ये सब दिस आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स। इन सेम वे दिस चैप्टर इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। समझ गया? ठीक है। समझ गया? तो लेट्स सी द लर्निंग आउटकम। ठीक है। लर्निंग आउटकम का मतलब क्या है ना? ये लर्निंग आउटकम मतलब है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्या फायदा मिल जाएगा। अभी समझ गया? आपको क्या फायदा मिल जाएगा? ये चैप्टर खत्म होने के बाद सोएंगे खाएंगे नहीं, आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है। सी एट द एंड ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट विल बी, ये लेक्चर खत्म होने के बाद बच्चों को क्या मिल जाएगा? आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड में। आपको भारत का मैप को, आपको दुनिया का मैप में आपको इजीली आसानी से आपको लोकेट हो सकता है। यू विल बी एबल टू लोकेट the map of India on the world map without any difficulties. Second point में क्या है? Discuss the important relation of India with the world. India और वर्कर रिलेशन को आपको पता चल जाएगा। ठीक है। अभी इंडिया का रिलेशन बहुत है। वी हैव इंडिया के पास एक रियल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ठीक है। इंडिया में पाकिस्तान के साथ रिलेशन है, चीन के साथ रिलेशन है, यूएस के साथ रिलेशन है। लेकिन ये सब छोड़ो, यहाँ टॉपिक में रिलेशन ऑफ इंडिया विद वर्ल्ड मतलब वो पुराने के टाइम पे है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, सिंधु वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे है। ठीक है। वह इंडिया और किसके साथ रिलेशन किया था? वह सबसे एक दो रास्ता है, वो दो रास्ता है, उसका रास्ता का नाम सिल्क रोड है। आपको वो इम्पोर्टेंट सिल्क रोड भी आपको जानकारी सारे खबर मिल जाएगा। ठीक है। और तीसरा डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको 6 क्लास में शुरू हो गया, लेकिन मैं इसे बोल सकता हूँ 40% लोग को उसको कुछ नहीं पता होगा ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है। लेकिन ये चैप्टर होने का बाद आपको पता चल जाएगा लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है ना। और 4 का एनालाइज व्हाई इंडिया इज कॉल्ड एज सब कॉन्टिनेंट कंट्री। इंडिया को क्यों सब कॉन्टिनेंट है? ठीक है। See, you cannot call England as a subcontinent country. आप इंग्लैंड को एक सबकॉन्टिनेंट की कंट्री में नहीं बोल सकते, लेकिन क्यों इंडिया को सबकॉन्टिनेंट हम बोल सकते हैं? ये मैं आप लोग कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन ये सब पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा why India is called a subcontinent country. ठीक है। और यहाँ 4 पॉइंट है। ब्लैक
लिखा था, ठीक है। लेकिन ये 4 पॉइंट से अलावा आपको 2-3 पॉइंट में फिर से बोलूंगा, ठीक है। ये चैप्टर होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, इंडियन रिलेशन विद हर नेबरिंग कंट्री। इंडिया का पास कितना नेबरिंग कंट्री, उसका पड़ोसी कितना है, इंडिया शेयर विच कंट्री शेयर विद इंडिया में कौन सा बाउंड्री सबसे लंबा होता है। पाकिस्तान की इंडिया का बाउंड्री का नाम क्या है, बांग्लादेश और इंडिया का बाउंड्री का नाम क्या है, चीन और इंडिया का बाउंड्री का नाम क्या है, अफगानिस्तान और इंडिया का बाउंड्री का नाम क्या है, इंडिया और श्रीलंका का नाम क्या है। लगभग आप लोग पता चल जाएगा इंडिया और पाकिस्तान का बाउंड्री का नाम क्या है, और चीन और इंडिया का पास क्या है, पाकिस्तान का बाउंड्री क्या है। लेकिन सभी लोग कुछ नहीं पता होगा इंडिया नेपाल के साथ बाउंड्री का नाम क्या है, भूटान के साथ उसका बाउंड्री का नाम क्या है। लेकिन ये सब खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा भूटान और इंडिया का बाउंड्री का नाम क्या है। ये सब आपको सीखने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरा लेक्चर को सुनना है और ये सारे नोट्स में अभी लिखूंगा, आपको नोट डाउन करना है, सिर्फ ये आपको करना है, बस कुछ नहीं। चले लेट्स डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ एक सर्कल लिखूंगा, ये सर्कल आलू जैसे दिख रहा है लेकिन जाने दो, अच्छी है, ठीक है। और यहाँ दिस, and let's say this is figure 1.1, ठीक है। मान लो ये हमारा ग्लोब का है, ग्लोब, और ये बेस में एक सर्कल है, उसका नाम क्या होना चाहिए, दिस इज नॉन एज द इक्वेटर, ठीक है। और कौन सा डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। और मान लो यहां नॉर्थ पोल है तो नीचे में क्या होगा, साउथ पोल, ठीक है, साउथ पोल का। मान लो यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से यहां, ठीक है, यह भी 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। और ये कौन सा लाइन, उसका नाम क्या है, उसका लाइन का नाम क्या होना चाहिए, ये सेंटर है, ये 0 डिग्री, this is known as the equator, and this one from north pole to south pole is known as the Greenwich meridian. कौन सी, Greenwich meridian, ठीक है। तो मैं यहाँ इसे लिखूंगा, ठीक है। समझ गया। So this is a Greenwich meridian that run from north pole to south pole, ठीक है। दिस इज द ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। यहां हम ग्लोब मिल गया, यहां 0 डिग्री मिल गया, यहां भी मिल गया, ठीक है। नाउ दिस इक्वेटर 0 डिग्री से उसका ऊपर को, उसका नाम के लिए हम क्या रखेंगे, उसका नाम के लिए सारे ऊपर को, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और इक्वेटर के नीचे क्या होना चाहिए, साउदर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए, समझ गया। और एक है यहां लाइन से इस तरफ को क्या होना चाहिए, दिस इज नॉन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यहां से इस तरफ कौन सा होना चाहिए, दिस इज नॉन एज द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी समझ गए। तो when you make a 4 line intersect, 2 line intersect इस अदर वो लोग ने एक चार्ट बना लिया, ठीक है। या इक्वेटर का 0 डिग्री उसका ऊपर है, दिस इज नॉन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसका नीचे है, दिस इज नॉन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। और ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल लाइन है, इस तरफ नॉन एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, पूर्व की तरफ, और ये पश्चिम का हेमिस्फीयर है, समझ गया ना। देखते हमारा इंडिया, भारत का लोकेशन कहां पे होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन, पहले लोकेशन को थोड़ा समझाता है, व्हाट इज मीन बाय लोकेशन। आपको डिक्शनरी खोलो तो आपको लोकेशन का मतलब है पर्टिकुलर प्लेस, नहीं तो आपको पोजीशन भी आपको बोल सकता है ना। दिस
लोकेशन, जगह। लोकेशन मतलब पर्टिकुलर प्लेस ऑफ पोजीशन। मालूम मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लूंगा, दुर्मित, वो अभी क्लास 10 पे, ठीक है। मुझे दुर्मित का घर पे जाना है, तो मुझे सीधा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे पहले दुर्मित को फोन करना है और उसको पूछना है, दुर्मित आपका लोकेशन कहाँ है, आप कौन सी जगह में, मुझे आपका एड्रेस बता दो। तो जब दुर्मित ने उसका एड्रेस बताने का बाद में उसका लोकेशन का जानकारी ले लेगा और सीधा उसी लोकेशन पे मुझे जा सकता है, और जाने के बाद में दुर्मित के साथ मिल सकता है ना। लेकिन बिना जानकारी बिना उसका लोकेशन नहीं पता मुझे नहीं जा सकता है, लेकिन उसको मिलना नामुमकिन है। इसके लिए क्या है, ये लोकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का लोकेशन कहाँ पे होना चाहिए? इंडिया कहाँ पे? यहाँ पे इंडिया लोकेटेड, ठीक है। सो हमारा लोकेशन का पॉइंट सिलेक्ट नंबर 1 पॉइंट। देख लिया, हमने यहां कहा था इंडिया इस तरफ है। सी व्हेन यू सी द इक्वाटर ये 0 डिग्री का, और इक्वाटर के ऊपर क्या होना चाहिए? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसके मतलब पहला पॉइंट है इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ गया? क्यों यहां हमने लिखा था एंटायरली मतलब क्यों? मतलब पूरा भारत पूरा का पूरा वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। मान लो दक्षिण अफ्रीका को आप ऐसे नहीं बोल सकते, दक्षिण अफ्रीका को एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज ये दक्षिण अफ्रीका है, वो नॉर्दर्न भी है और साउदर्न हेमिस्फीयर भी, इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकता है, ठीक है। लेकिन इंडिया को बोल सकता है इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि पूरा का पूरा भारत को ये 0 डिग्री से ऊपर आ गया। समझ गया? ये पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट को यहां देखो, सेकंड पॉइंट को या इंडिया का या नॉर्थ से साउथ मैंने लाइन लिख लिया, और लाइन से यहां इस तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर है और लाइन से इस तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। उसके मतलब आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। समझ गया? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आप सेकंड पॉइंट यहां लिख लो, इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट ये आ गया। अब यहां देखो, यहां इंडिया है इक्वाटर का ऊपर मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो आपका सेकंड फर्स्ट पॉइंट का इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहां ग्रीनविच मेरिडियन है, वो इस तरफ है ईस्ट, इस तरफ वेस्ट, इसके लिए क्या होना चाहिए? सेकंड पॉइंट का आपको सेकंड पॉइंट मिल जाएगा, इंडिया इज एंटायरली लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तीसरा पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, उसका एक्सटेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। यह सबसे उत्तर है और यहां हमारा दक्षिण को, ठीक है, सबसे यहां, ठीक है। आपको यहां से नीचे वाला को होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ, देख सकता है ना, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ। और सबसे उत्तर वाला कितना होना चाहिए? हाँ, कितना होना है? 38 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। समझ गया? और यहां पे यह कब से यहां सीधा आप कहां से हो जाएगा? गिरिपुर तक, ठीक है, सीधा यहां से है ना। तो यहां कहां से शुरू होना चाहिए? यहां से कितना में शुरू होना चाहिए?
यहां से 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट से यहां 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, अभी ये मैप देख लिया मैंने, यहां एक्सटेंड लगा लिया, तो आपका तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा। ठीक है, या हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये मैप देखने के बाद हम एक तीसरा पॉइंट लिख सकता है। द थर्ड पॉइंट, द एक्सटेंस ऑफ इंडिया, द एक्सटेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ ईस्ट कितना होना चाहिए, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ टू कितना होना चाहिए, ऊपर देख लो, 38 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, एंड द एक्सटेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितना होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट कितना होना चाहिए, ये देख लो और ये देख लो। ठीक है, कितना होना चाहिए देखो, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट टू 97 डिग्री कितना होना चाहिए, 25 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, सो दिस इज द एक्सटेंस ऑफ इंडिया। मतलब किसी ने बोला था ड्रॉ एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, ये आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया कहां से कहां तक आ जाएगा, फ्रॉम साउथ 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ टू 38 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ, और फ्रॉम 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। दिस इज द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया। समझ गया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्या लिखा था तीसरा पॉइंट में, द एक्सटेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर जब उसका एक्सटेंड कितना होना चाहिए, कौन सा डिग्री में कहां तक डिग्री होना चाहिए, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ टू 38 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ। मैंने बोला था दक्षिण साउथ, क्यों हमने 8 डिग्री 4 सेकेंड साउथ नहीं रखा था, क्यों नॉर्थ रखा था, मैंने क्यों यहां नॉर्थ रखा था, बिकॉज पहला पॉइंट को देख लो, पहला पॉइंट में क्या लिखा था, इट इज एंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समझ गया, क्योंकि हमने यहां 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ साउथ में है, लेकिन हमने नॉर्थ रखा था क्योंकि पहला पॉइंट जस्टिफाई कर दिया था। When you see the first point is said it is entirely located in the northern hemisphere, वो 0 डिग्री के ऊपर, वो दक्षिण भी हमारे दक्षिण भी, लेकिन वो तो उत्तर में आ जाएगी, इसलिए हमको नॉर्थ लिखना जरूर है। आपने साउथ लिख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए, इसलिए आपको साउथ नहीं लिखना है, सीधा नॉर्थ लिखना है। ठीक है, और इन सेम वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्वार्ध तक, है ना, पश्चिम कहां से शुरू होता है, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट। हमने क्यों यहां पे ईस्ट लिखा था, वेस्ट में होना चाहिए ना। आप बोल सकते हैं गुजरात ईस्ट में, लोग बोलेगा आप तो पागल हो है ना, लेकिन आप पागल नहीं है, आप ज्योग्राफिकली सही है। समझ गया, हंस लो, कोई बात नहीं, अच्छी है। ठीक है, तो 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट, क्यों, आप सेकेंड पॉइंट को देख लो फिर से, क्या लिखा था, इट इज इंटरनली लोकेटेड इन द, कहां पे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आपका खुद का जवाब यहां पे मिल गया, समझ गया। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये पूरा का पूरा तीसरा पॉइंट। और एक और चीज बता दूंगा, 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ की वाली बात आपको पता है, 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा, है ना। कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको उत्तर में आपको कैंसर मिल जाएगा, और दक्षिण में आपको क्या मिल जाएगा, आपको कैप्रिकॉर्न मिल जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉर्न इतना इंपॉर्टेंस नहीं है भारत के लिए, लेकिन क्यों ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंस है, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट पास थ्रू 8 स्टेजेस ऑफ इंडिया। उसने हमारे देश में एक 8 राज्य में पास किया था, कहां से कहां तक। ठीक है, पहला है गुजरात में,
ठीक है, मैं सीधा उसका अल्फाबेट नंबर में लिखूंगा। ठीक है, और सेकेंड में कहा है थोड़े से राजस्थान में, ठीक है, उसका बाद मध्य प्रदेश में, है ना, और उसके बाद कहा होगा छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, है ना, और उसके बाद क्या होना चाहिए, मैं को देखो बताता हूं, यहाँ क्या है, क्या कौन सा का है, यहाँ वेस्ट बंगाल का है ना, और उसके बाद कितना है, यहाँ त्रिपुरा है, और लास्ट में मिजोरम है। ठीक है, कितना स्टेट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। This Tropic of Cancer is past the 8 states of India. ये आपका टेक्स्ट बुक में इसका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। ऐसे सोशल साइंस के आपको ये सब पता होना चाहिए। आपने नहीं पता दिया तो पता नहीं, गड़बड़ हो सकता है। किसी ने पूछा था आप डिनर में क्या खाया था, आपने बोला मुझे नहीं पता है, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। क्यों दिक्कत हो जाएगा, आपको मामू बन जाएगा, उल्लू बन जाएगा, है ना। आपको उल्लू बनना है नहीं बनना, तो आपको ये सब सीखना है। ठीक है, गुजरात का, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, दिस आर आज स्टेट से वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने पास किया था। आपको ये सब एस साइंस स्टूडेंट, आपको उल्लू नहीं बना, तो आपको ये सब जानकारी लेना है, समझ गया। ठीक है, इन शॉर्ट थोड़ा देखिए लोकेशन के बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट है भारत का लोकेशन कहां पे होना चाहिए, वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होना चाहिए। इट इज इंटायरली लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकंड पॉइंट में क्या होना चाहिए, देख लो बोर्ड की तरफ में, इट इज इंटायरली लोकेटेड इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और तीसरा में क्या है, इसका एक्सटेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ कितना होना चाहिए, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉट्स टू 38 डिग्री 6 सेकेंड नॉट्स। और उसका फ्रॉम वेस्ट ईस्ट कितना होना चाहिए, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट टू 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का डिग्री कितना होना चाहिए, 23 डिग्री 30 सेकेंड नॉट्स। और हमारा देश में कितना स्टेट पास हुआ था, 7 8 बोलो 8। कहां से कौन सा स्टेट, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। समझ गया। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ इंडिया। और हमारा ये टॉपिक आज खत्म हो गया, और कल हम नया टॉपिक के साथ आ जाएंगे। उसके साइज ऑफ इंडिया, भारत का आकार। ठीक है, धन्यवाद। और आप सो सकता है, ठीक है।